तक पहुंचना पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगा। आगे बढ़ते हैं, गरियाबंद से एक बड़ी खबर, मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है, मारे गए 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। गरियाबंद एसपी ने इसकी पुष्टि की है। जवानों का सामना नक्सलियों से और मुठभेड़ में 12 नक्सलियों का खात्मा हुआ। इन सभी नक्सलियों के शव भी बरामद हुए हैं। जानकारी आपको दे दें कि 700 से ज्यादा जवान जो ऑपरेशन पर निकले थे, नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। जवानों को 700 से ज्यादा जवान जो ऑपरेशन पर निकले, ओडिशा का स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप भी इसमें शामिल था। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। बड़ी खबर है, 12 नक्सलियों को मारा गया है। इन सभी के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। गरियाबंद एसपी ने भी इस मुठभेड़ की पुष्टि की है और एक और बड़ी सफलता जवानों को मिली है। तो 12 नक्सलियों का खात्मा और लाल आतंक की दिशा में, इसे खत्म करने की दिशा में एक और बड़ा कदम जवानों का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 नक्सलियों को मारा गया है। मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। तो ये बताया जा रहा है कि पहले 2 नक्सली और उसके बाद अब ये संख्या बढ़ चुकी है। 12 नक्सलियों को मार गिराया है जवानों ने। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक सफलता मिल रही है। बस्तर चीफ रजत वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रजत, बताइए जरा, एक और बड़ी सफलता, 12 नक्सली मारे गए और उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल जय जी, इन सारे नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और ये ऑपरेशन जो है वो न केवल सफल ऑपरेशन है बल्कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का बेहतरीन उदाहरण है। उड़ीसा की एसओजी को इस ऑपरेशन में शामिल किया गया था ताकि बैकअप मिल सके। नक्सली जब उनके पैर उखड़ेंगे फोर्स के जवानों के आगे तो वो रिट्रीट करके उड़ीसा के जंगलों में शरण न ले सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरी प्लानिंग की गई थी। ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल है। कल जो खबरें आ रही थी प्रारंभिक, उसके मुताबिक 2 नक्सली इसमें ढेर किए गए थे, लेकिन जब आज तड़के जवानों ने फिर से सर्चिंग शुरू की तो वहां पर मारे गए नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। ये भी खबर है कि बहुत से ऐसे नक्सली हैं जो इंजर्ड हुए हैं और यही वजह थी कि जवानों के सामने न टिक पाने की वजह से नक्सली वहां से भाग रहे थे। एक ये बड़ा इलाका है जहां पिछले काफी समय से नक्सली अपनी जो है वो आधार इलाका बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसी के लिए ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया था। सफल ऑपरेशन है और एक बार फिर से उस पूरे इलाके से नक्सलियों को खदेड़ने में जवान पूरी तरीके से सफल अभी है। भी क्या मुठभेड़ चल रही है रजत? क्या ये संख्या बढ़ सकती है? और जो घायल नक्सली है उनके बारे में जरा बताइए, क्योंकि क्या आगे इन्हें लेकर कोई उम्मीद की जा सकती है? क्या इनसे पूछताछ के आधार पर कोई बड़ी जानकारी जवानों तक पहुंच सकती है? जी बिल्कुल, ये कोशिश हो रही है जवानों के द्वारा कि घायल जो हुए हैं नक्सली उन्हें पकड़ा जा सके। यदि वे पकड़ में आते हैं तो निश्चित तौर पर नक्सलवाद को लेकर आगे की जो उनकी प्लानिंग है, उनका जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी फोर्स को मिलेगी और इसी आधार पर आने वाले समय में जो ऑपरेशन प्लान किए जाते हैं उसमें खासी मदद मिलती है। और इसीलिए जवानों का जो ट्रूप है वो 2 हिस्से में बटा है और एक जो इलाके की सर्चिंग करने में एक ट्रूप लगाया गया है और दूसरा जो है वो भाग रहे नक्सलियों का पीछा कर रहा है। इसीलिए रुक रुक कर मुठभेड़ की स्थिति बन रही है। गरियाबंद के इलाके के जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं वो कुछ देर के बाद इस पूरे मामले से संबंधित पूरी डिटेल्स देंगे और उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि घायल नक्सलियों में से यदि कोई पकड़ में आया है तो उससे इंटरोगेट करने के दौरान किस किस तरीके की सूचनाएं जो है वो फोर्स को उपलब्ध होंगी। जय जी। रजत, जरा इस मुठभेड़ के बारे में थोड़ी और डिटेल्स दीजिए। क्या ये वही मुठभेड़ है जो गरियाबंद में हुई जिसमें 2 महिला नक्सलियों को मारा गया था और उसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर अब 12 हो गया है और शायद जिस तरह से मुठभेड़ चल रही है संख्या और बढ़ सकती है नक्सलियों की? जी बिल्कुल, ये वही मुठभेड़ है जो प्रारंभिक सूचना के मुताबिक 2 नक्सली मारे गए थे और ये आंकड़ा जो है न केवल बढ़ा है बल्कि इस बात की पूरी संभावना है, जिस तरीके से वहां घेरेबंदी हुई है नक्सलियों की, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आंकड़ा जो है वो आगे बढ़ सके। हालांकि जो अभी ओडिशा का जो पुलिस महकमा है उसके साथ चूंकि ये जॉइंट ऑपरेशन हुआ था तो ये खबरें जो आ रही हैं वो 12 के आसपास नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। क्योंकि शव जितने बरामद हुए हैं पुलिस उतनी ही
डेथ क्लेम कर रही है। और जब सर्चिंग ऑपरेशन पूरा होगा, जब पूरे एरिया को डोमिनेट कर लिया जाएगा, उसके बाद फाइनल आंकड़े पुलिस विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे। कालाहांडी और नुआपाड़ा ये ओडिशा के दो बड़े इलाके हैं, जहां जो छत्तीसगढ़ का जो एडजॉइनिंग स्टेट है, और गरियाबंद इससे लगा हुआ पूरा इलाका है, घना वन क्षेत्र वाला इलाका है। और इसीलिए नक्सली यहाँ जो है अपने पैर जमाने की कोशिशों में थे, जिसे फोर्स के जवानों ने उनके मंसूबों को विफल किया है। जय जी। रजत, इस इलाके के बारे में भी थोड़ी डिटेल्स दीजिए, क्योंकि गरियाबंद से लगा हुआ जंगल का पूरा इलाका और जाहिर तौर पर ओडिशा का स्पेशल फोर्स इस ऑपरेशन में शामिल था। अंदेशा यही था कि अगर यहां से नक्सलियों को मारा गया तो ये ओडिशा में जाकर शरण ले सकते हैं, लेकिन वहां से भी बराबर से फायरिंग की गई, वहां से भी दबाव बनाने की कोशिश नक्सलियों पर हुई और उसी का परिणाम निकल कर आया कि 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है। इस इलाके के बारे में बताइए कि कितना सुरक्षित ये इलाका नक्सलियों के लिए था, कितनी मौजूदगी नक्सलियों की इस इलाके में मानी जाती थी, किस तरह का इलाका ये? जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का बेहतरीन उदाहरण इस मुठभेड़ को माना जा सकता है। और इलाके की अगर बात करें तो घना वन क्षेत्र वाला इलाका है। इस पूरे क्षेत्र में नक्सलियों की जो उपस्थिति है वो नई बात नहीं है। एडिशनल एसपी रहते हुए गरियाबंद में राजेश पवार को नक्सलियों ने इसी इलाके में शहीद कर दिया था। और यहाँ नक्सली न केवल अपना आधार तैयार करने की कोशिशों में पिछले 2.5 दशक से, बल्कि इस पूरे इलाके में जो खनिज है, जो रेत है, महानदी बहती है, तो महानदी की रेत पर नक्सलियों की नजर है। और यही वजह है कि नक्सली यहाँ अपनी पैठ जमाने की कोशिशों में पिछले 2.5 दशक से अधिक समय से लगे हुए हैं। और यही वजह है कि समय समय पर इस तरीके के ऑपरेशन प्लान किए जाते हैं ताकि नक्सलियों को वहां पैर जमाने से रोका जा सके और साथ ही नक्सली वहां अपनी गतिविधियां संचालित न कर सकें। इसलिए इस तरीके के ऑपरेशन प्लान किए जाते हैं और समय समय पर जवानों को इस तरीके की सफलताएं भी मिली है। जय रजत, क्या आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, क्योंकि इन जवानों की इन नक्सलियों की डिटेल्स भी बहुत जरूरी है। कितने नक्सली, जो 12 नक्सली मारे गए हैं, इनमें किस कैडर में शामिल थे, कोई बड़ा नक्सली जिस पर इनाम भी घोषित किया गया हो, जिसकी तलाश जवानों को लंबे समय से हो? जी बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कुछ देर के बाद, लेकिन चूंकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का एडजॉइनिंग इलाका है, इसलिए दोनों ही इलाकों में नक्सली सक्रिय रहते थे। और पहचान जो नक्सलियों की होनी है, मारे गए नक्सलियों की, उसके लिए उड़ीसा पुलिस से भी डेटा जरूरी होगा और इसलिए इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि उस पूरे इलाके में नक्सलियों के जो रिकॉर्ड है वो दोनों ही स्टेट साझा करेंगे। और इसके बाद ये पता चलेगा कि मारे गए नक्सलियों में कौन से वे बड़े चेहरे थे जो कार्डर वाले थे, जो संगठन में रैंक होल्डर थे, और इलाके में जो नक्सल गतिविधियां उसे संचालित करने में उनका कितना योगदान था। और उस पूरे इलाके में ऐसे कौन से लोग हैं जो नक्सलियों के लिए अर्बन नेटवर्क का काम करते थे। जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, हथियार जो मिले हैं, उसके आधार पर ये पूरी शिनाख्ती की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। हालांकि इसमें दोपहर तक का समय लग सकता है। पुलिस की अभी प्रारंभिक जो कोशिश है वो इस तरीके की है कि वहां से शवों को जल्द से जल्द निकाला जा सके, जो घायल नक्सली हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा सके, जो असला वहां नक्सलियों ने छोड़ा है उसे बरामद किया जा सके। ये प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी, जवान सुरक्षित वापस लौटेंगे। हमारे साथ एसपी साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, क्या अपडेट है इस मुठभेड़ से जुड़ा हुआ? चलिए, समझ में आ रहा है, क्योंकि ज्यादा अपडेट वो भी डिटेल्स में अभी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। रजत, अपनी बात पूरी करिए। जी, तो ये दोपहर तक ये संभव है कि पुलिस के ऑफिशियल्स जो है वो इस मुठभेड़ से संबंधित जानकारी जो है वो शेयर करें। और ये भी संभव है क्योंकि ओडिशा की एसओजी जो है वो विशेष प्रशिक्षित दस्ता है, इसलिए ये भी संभव है कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। और यदि ऐसा होता है तो बहुत अधिक जानकारी निकल कर सामने आएगी और उस पूरे इलाके में सक्रिय जो नक्सल संगठन है उनकी कमर तोड़ने के लिए जब इस तरीके के ज्वाइंट ऑपरेशन आने वाले समय में भी प्लान किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर उस पूरे इलाके में जो नक्सली हैं उनका आधार न केवल उखड़ेगा बल्कि वे दोबारा अपनी वहां पैठ न जमा सकें। ये भी जवान जो है वो सुनिश्चित की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर रजत आप बने रहिए, लेकिन एक अपडेट जरा जल्दी से दर्शकों को दे देते हैं। एसपी साहब से फोन पर ऑन कैमरा बात नहीं हो पाई, लेकिन जो जानकारी उन्होंने दी है उनका ये कहना है, एसपी साहब निखिल अशोक कुमार जी, उनका ये कहना है कि अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि अभी सफलता और मिलेगी और नक्सलियों को
खत्म किया जाएगा। 12 नक्सली ढेर हुए हैं, लेकिन ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 700 से ज्यादा जवान इस ऑपरेशन पर अभी निकले हुए हैं। जंगल में सर्चिंग की जा रही है नक्सलियों के खात्मे के लिए। तो ये जानकारी दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि जब ऑपरेशन खत्म होगा तो और ज्यादा डिटेल्स हम तक पहुंचाई जाएगी, तो वो डिटेल्स जैसे ही मिलेगी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रजत, अपनी बात पूरी करिए। एसपी साहब ने ये जानकारी दी है कि अभी भी मुठभेड़ चल रही है, ऑपरेशन अभी भी जारी है, यानी कि 12 से ज्यादा का आंकड़ा ये हो सकता है। और आज बड़ी सफलता 21 जनवरी की डेट आज इतिहास में दर्ज हो सकती है। जी बिल्कुल जय जी, जैसा मैंने आपको बताया, जो जवानों का ट्रूप है वो दो हिस्से में बंट गया है। एक जो है वो न केवल एरिया को सर्च कर रहा है, बल्कि दूसरा ट्रूप जो है जवानों का ये कोशिश कर रहा है कि जो वहां से भाग रहे नक्सली हैं उनका न केवल पीछा किया जाए, बल्कि उनसे जो घायल साथी को लेकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको बताऊं, ये नक्सलियों की बहुत पुरानी टैक्टिस है जी। अगर हाल की मुठभेड़ों की बात करें तो नक्सली अपने मारे गए साथियों के शव भी अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो पुलिस के हाथ न लग सकें। इसके अलावा जो घायल जवान हैं उन्हें मौके पर ही मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए नक्सली अपने साथ जो है मेडिकल टीम लेकर चलते हैं। तो संभव है कि घायल नक्सलियों को लेकर भागने के दौरान जवान जब उनका पीछा कर रहे हैं तो यही वजह है कि रुक रुक कर मुठभेड़ की स्थिति बन रही है। नक्सली न केवल वहां से निकलकर उड़ीसा में शरण पाने की कोशिश में है, बल्कि ये नक्सली जो है रुक रुक करके अपनी ओर से फायर भी खोल रहे हैं और जवानों को इसीलिए टैक्टिकल मूवमेंट जो है बहुत देख कर करना पड़ रहा है। जंगलों का इलाका है, इसलिए जो इस तरीके का मूवमेंट है वो बहुत जो है वो टैक्टफुली करना होता है जवानों को। गुरिल्ला जोन में जब आप रहते हैं तो फाइट ए गुरिल्ला लाइक ए गुरिल्ला, इस सिद्धांत पर आपको आगे बढ़ना होता है। और मुठभेड़ के समय में ये बहुत मतलब छोटी छोटी जो चीजें हैं उसका ध्यान रखते हुए, एसओपी का पालन करते हुए जवानों को आगे बढ़ना होता है। और यही वजह है कि नक्सली जो है वो रुक रुक कर फायरिंग करते हुए अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जवान इस कोशिश में है कि उन्हें रिट्रीट करके वो उड़ीसा के जंगलों में न शरण ले सकें। हालांकि इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, चूंकि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के तहत ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया है। जवानों की संख्या भी पर्याप्त है और अब चूंकि दिन निकल आया है, बैकअप पार्टीज की यदि जरूरत पड़ेगी तो बैकअप भी जो है वो दोनों ही राज्यों से मुहैया कराया जा सकता है। नुआपड़ा बड़ा थाना है, वहाँ का पुलिस लाइन जो है वो वहाँ पर्याप्त हथियार और गोला बारूद मौजूद है। और इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो अंतिम जिला है गरियाबंद। यहाँ गरियाबंद के इलाके में भी काफी फोर्स मौजूद है। जो विशेष प्रशिक्षित दस्ता है छत्तीसगढ़ का वो भी वहां पर मौजूद है। रायपुर की दूरी बहुत अधिक नहीं है, ऐसे में रीइंफोर्समेंट और बैकअप पार्टी जो है वो तत्काल वहां पहुंच सकती है। निश्चित है कि पुलिस के ऑफिशियल्स जो है इसी तरीके की चीजों को प्लान कर रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखें, साइनॉप्सिस अगर इसका कहा जाए तो ये पक्का है कि ये मुठभेड़ न केवल बड़ी है बल्कि ये बड़ी सफलता की ओर इशारा कर रही है। और ये बता रही है कि हमारे जवानों ने जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया और एग्जीक्यूट किया है, निश्चित तौर पर उस पूरे इलाके में सक्रिय नक्सल संगठन की कमर तोड़ने जैसी ये पूरा ऑपरेशन, एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है वो कहा जाएगा, माना जाएगा। निश्चित तौर पर, यानी कि रजत, आपने जो डिटेल्स दी हैं उसके आधार पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस इलाके में मुठभेड़ चल रही है वहां बहुत स्ट्रॉन्ग इनपुट्स जवानों को मिले हैं कि यहाँ पर नक्सलियों की मौजूदगी बहुत ज्यादा है, यानी कि संख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पर मौजूद नक्सलियों की। इसीलिए 700 जवानों को लेकर ये ऑपरेशन चलाया गया और दोनों ही राज्यों का बैकअप अभी भी और तैयार है, यानी कि नक्सलियों की संख्या बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल ऐसा संभव है। जो इंटेल के मुताबिक पूरा ऑपरेशन जो है वो प्लान किया जाता है। और खबर ये थी कि उस पूरे इलाके में जो नुआपड़ा इलाके से नुआपड़ा एरिया कमेटी जो है उस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी जो है वो न केवल पुलिस को नागवार गुजर रही थी, बल्कि उस पूरे इलाके में नक्सल संगठन जिस तरीके से एक बार फिर से अपने संगठन का विस्तार करने की कोशिशों में जुटे हुए थे, ऐसे में ये समझा जा सकता है कि न केवल ये जो उस पूरे उनकी पहचान थी, संगठन को लीड करने वाले चेहरे कौन से हैं, किस तरीके के हथियार रखते हैं। और उसके बाद जवानों को ये पूरा इंटेल शेयर किया गया था कि आपको फला फला इलाके से वहां पहुंचना है और जो आमना सामना जब होगा तो किस तरीके के हथियारों से नक्सली जो है वो अपनी तरफ से जो है रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे।
और यही वजह है कि जवानों का ट्रूप छोटा नहीं रखा गया था, बड़ा ट्रूप जो है वो तैयार करके वहां भिजवाया गया था। और संभव है इस बात को लेकर के जब कल शाम में दोपहर के बाद जब मुठभेड़ शुरू हुई थी, तो वहां नक्सलियों और पुलिस का जब आमना सामना हुआ होगा, तो निश्चित तौर पर कुछ देर तो नक्सलियों की तरफ से जो है वो ताकत दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब जवानों की तरफ से बेहतरीन रिस्पॉन्ड किया गया तो उसके बाद नक्सलियों के पैर उखड़े और तब से ये भागम भाग का सिलसिला शुरू हुआ है। और पूरे इलाके में एक तरीके से कहा जाए तो नक्सलियों के द्वारा की जा रही अंधाधुंध फायरिंग का न केवल हमारे जवान जवाब दे रहे हैं, बल्कि उस पूरे इलाके को एक बार फिर से नक्सलियों के प्रभाव से मुक्त करने के लिए ये पूरा ऑपरेशन बेहतरीन ढंग से निश्चित तौर पर एक बड़ा ऑपरेशन है और पूरी रणनीति के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी जवानों ने कर ली है। परिणाम मिलना शुरू हो चुके हैं, 12 नक्सली ढेर किए गए, इनके शव भी बरामद हुए हैं, लेकिन अभी भी ये मुठभेड़ चल रही है। रजत, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन अपडेट आपसे इस बड़ी खबर पर लगातार लेते रहेंगे।